अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, में आपका होस्ट अब्दुल तवाब और आप देख रहे हैं लब आज़ाद चैनल। नाज़रीन इकराम, बल्दियाती इंतखाबात मरहलावार जो कि कल पहला दिन था और यूनियन कौंसिल कुंडलशाही से कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवार गुलाम मुज्तबा साहब मेरे साथ मौजूद है। आइए बातचीत करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, यूनियन कौंसिल में से पीपी को हराना यानी मियां अब्दुल वहीद साहब का वोट निकालना ऐसा ही था जैसे शेर के मुंह से नवाला निकालना। आपने गेम कैसे खेली? वतज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। हमने कोशिश की कि हम ग्राउंड के ऊपर काम करें। हमने ग्राउंड के ऊपर काम किया है अपने साथियों के साथ, एतमाद के साथ। और फिर जितने भी गरीब तबका था जिनको 20 साल से इग्नोर किया गया था, हमने उन लोगों के साथ रब्ता किया है जो पिसे हुए तबके के लोग थे, जिनको सिर्फ वादों के ऊपर रखाया जा रहा था। आज तक उनके साथ यही सलूक किया जा रहा था। बुनियादी तौर पे हमने मियां गुलाम रसूल मरहूम की लेगेसी को लेकर आगे चलना है, जिसको हमने पहले जब उनकी वफ़ात हुई 2000 में, उसके बाद हम कुछ अरसा चले, मियां साहब के साथ चले। जब उन्होंने उस लेगेसी को छोड़ दिया तो हमने उनको भी छोड़ दिया। अब हमारी कोशिश ये है कि हम उन लोगों के साथ, एतमाद के साथ, खुलूस के साथ चलेंगे। दूसरी बात ये थी कि मैं लोगों के साथ हर वक्त दिन रात उनके साथ रहता हूँ, उनके साथ काम करता हूँ, उनके साथ मेहनत, जो भी उनकी ज़रूरत होती है उसके मुताबिक मैं उनके साथ रहता हूँ, जिसकी वजह से लोगों ने मुझ पर एतमाद किया। मेरे पास कोई स्कीमें नहीं थी, न मेरे पास कोई ऐसे वसाइल थे कि जिनको मैं इस्तेमाल करता। सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी और लोगों का एतमाद था कि जो मैंने उनके साथ, मेरा तरीक़ाकार था, उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन लोगों ने मेरे साथ ये ताउन किया। और इस बड़े मार्के में जो एक MLA का हल्का है, उसकी यूनियन कौंसिल है, फिर उसका वार्ड भी जो है वो भी हमने जीता, जहाँ पर मियां अब्दुल वहीद साहब का खुद ज़ाती अपना वोट था, वो वार्ड भी हमने जीता। ये बहुत से इसमें मुबारकात है। वो सबसे ज़्यादा पहली बुनियादी चीज़ थी, वो गरीब लोग जो पिसा हुआ तबका था, जिसको उन्होंने मायूस किया, हमेशा के लिए उनके एतमाद को पूरा नहीं किया। हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हम उनके एतमाद को पूरा करें। मियां साहब के ऊपर से लोगों का अब एतमाद आस्ता आस्ता उठ रहा है, आप क्या समझते हैं, क्या वजह होगी? जो लोगों को बिला ज़रूरत स्कीमों पर उलझा रखा है, पैसे चिट्टे देते हैं, काम होते नहीं हैं लोगों के ऊपर। जो बुनियादी तौर पे हमारा नज़रिया था, हमारी लेगेसी थी, वो थी मियां गुलाम रसूल मरहूम की, जिसके ऊपर हमने चलना था, उसको वो भूल चुके हैं, उनको उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने फिर एक ऐसी टीम सेलेक्ट कर दी जो टीम उनको हर वक्त ऐसे ऐसे रास्ते दिखा रही है, जो उनको लोगों से, गरीब लोगों से, जिनके साथ हमारा हर वक्त का पाला पड़ता है, उनसे दूर ले गई है, जिस वजह से लोगों ने उन पर एतमाद नहीं किया। दूसरी दीगर जो पार्टीज़ हैं वो वादों की बुनियाद पे और इसी तरह स्कीमों की बुनियाद पे वोट हासिल करती हैं, जबकि आपने ना कुछ स्कीमें दी, ना उनके साथ कोई वादे किए लंबे चौड़े, बावजूद उसके आपने विन किया। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? मेरे मुखालफ जो उम्मीदवार थे, उन्होंने भरपूर तरीके से लोगों को जेली चटें दी, गैर ज़रूरी ऐलानात किए, कई लोगों को नौकरियों का झांसा दिया, किसी को क्या कहा, किसी को क्या कहा। मैं पूरा वादे की मैंने गुंजाइश ही नहीं रखी थी। ना लोगों ने मुझे ये कहा कि आपसे हम ये तवक्को रखते हैं कि आप कुछ काम करेंगे। लेकिन हमें एक चीज़ है कि ये जो हमारे साथ फ्रॉड खेला गया है पिछले 20 साल में, इसके ख़िलाफ़ हम बगावत करेंगे। और उन्होंने बगावत की तो अल्लाह ने मुझे सरखुरू किया। अच्छा सर, आप अपने वोटर्स को पैगाम क्या देना चाहेंगे? मैं उनसे ये कहूँगा कि ये हमें अल्लाह ने कामयाबी दी है और इस कामयाबी के ऊपर हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और फिर हम लोग जो मिलकर सब लोगों ने एक टीम बनी, एक यूनिटी से हमने इलेक्शन जीता। ये इसमें सबसे अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ जितने गरीब तबके के लोग थे, उनकी काविश, कोशिश और मेहनत थी। और आइंदा किसी किस्म की आपको मेरे ऊपर इंशाल्लाह मायूसी नहीं होगी। मैं आपके हर एतमाद पे पूरा उतरता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। जी, तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त PTI की सीट से गुलाम मुज्तबा साहब जो कि उम्मीदवार थे UC कुंडलशाही से, इनसे हमने जानने की कोशिश की कि मियां साहब के हारने की और आपकी जीतने की वजह क्या बनी, और जबकि ये सब चीज़ें डिस्कस होने के बाद आप लोगों तक पहुंचाई। नाज़रीन, आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इस वक्त दीजिए इजाज़त अब्दुल तवाब को, फिर किसी नई जगह पर किसी नए चेहरे के साथ दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।